हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कि हमें पता है यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो हर साल 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है और इस बार जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो पिछले दो बैचेस को कंबाइन करके इस बार कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो जनरल टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के बेस में होता है और दूसरा जो पेपर होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर होता है। तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप यूजीसी नेट का पेपर देना चाहते हो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो आपका पेपर होगा वो पेपर 2 होगा। तो आज के हम इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट का जो पेपर 2 है उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो इस कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के लिए जो पेपर 2 है उसमें टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स हैं या कह लो 10 सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन से सब चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है यूनिट है वो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इसमें से। सबसे पहले इसमें है कि मैथमेटिकल लॉजिक, जिसमें कि हमारा प्रपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक आ जाएगा, जितने किस तरह से हम प्रेडिकेट्स को यूज़ करते हैं, कौन से डिफरेंट प्रेडिकेट्स हैं, कैसे हम क्वांटिफायर्स इसमें आ जाते हैं, इन सब के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे और क्वेश्चंस इसमें से बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट इज सेट थ्योरी एंड रिलेशंस के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो आएंगे इसमें। सेट्स एंड रिलेशंस में हमारे डिफरेंट सेट ऑपरेशंस होंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इससे। अनदर इज काउंटिंग मैथमेटिकल इंडक्शन एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो इसमें होंगे, ठीक है। और जिसमें जितने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, मैथमेटिकल इंडक्शंस हैं, पिजन होल प्रिंसिपल है, ये सब हमारे इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर के अंडर होंगे। देन इज ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो इस ग्रुप थ्योरी के इस चैप्टर को करना ना भूलना। इसमें ग्रुप, सब ग्रुप, सेमी ग्रुप्स, प्रोडक्ट, क्वेश्चंस, डिफरेंट ग्रुप्स होते क्या हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या उनकी एप्लीकेशंस हैं, इनके बारे में ही होता है। देन अनदर इज ग्राफ थ्योरी। तो जो ग्राफ थ्योरी है ये हमारे, चाहे हम एल्गोरिदम का सब्जेक्ट ले लें, चाहे हम कंप्यूटर नेटवर्क्स का सब्जेक्ट ले लें, हर एक सब्जेक्ट में ग्राफ थ्योरी हमें कहीं ना कहीं दिखाई जरूर देगी। तो ग्राफ थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ आ जाते हैं, क्या वेटेड कौन से होते हैं, नॉन वेटेड कौन से होते हैं, किस तरह से हमें उनका वेट फाइंड आउट करना है, बाई पार्टाइट कौन से होते हैं, ग्राफ कलरिंग क्या होती है, स्पैनिंग ट्रीज क्या होते हैं। बहुत सारे टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो टॉपिक्स आपको आगे बाकी सब्जेक्ट्स में भी देखने को मिल सकते हैं। अनदर इज बूलियन अलजेब्रा। जो बूलियन अलजेब्रा ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा डिजिटल लॉजिक में भी आता है। बूलियन फंक्शंस पे हम इस पे वर्क करते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन और बूलियन फंक्शंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं। अनदर इज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में लीनियर प्रोग्रामिंग आ जाएगी, उसके डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन के डिफरेंट फॉर्मूलाज होंगे, मेथड्स होंगे, उन सब के बारे में इस चैप्टर के अंडर होगा। अनदर यूनिट इज कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में सबसे पहले आता है डिजिटल लॉजिक सर्किट एंड कंपोनेंट्स। डिजिटल लॉजिक सर्किट एंड कंपोनेंट्स में होगा कि कौन से डिफरेंट जो हम डिजिटल लॉजिक में पढ़ते हैं वो सब इसमें होगा कि लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं। बूलियन अलजेब्रा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि काफ़ी बूलियन फंक्शंस के जो है इसमें भी हमें पढ़ने को मिलेंगे। डिफरेंट कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट्स, उनके आगे फर्दर सब टॉपिक्स, उनके रजिस्टर्स क्या होते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर, काउंटर्स, ये सब होगा इस चैप्टर के अंदर। देन है डेटा रिप्रेजेंटेशन। नंबर्स को हम कंप्यूटर सिस्टम में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, फ्लोटिंग पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें कोई एरर आता है तो उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, इन नंबर्स को में डिफरेंट ऑपरेशंस कौन से होंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, वो सब आता है हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर। और यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेगा, इससे भी नंबर दिया जाता है और कई बार बताया होता है कि इसको दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए, या दूसरे नंबर में दिया होगा तो बाइनरी में करना है या ऑक्टल में करना है। कन्वर्जन के बहुत क्वेश्चंस आते हैं।
नेक्स्ट इज रजिस्टर ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशंस। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं उनमें ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर किस तरह से किया जाता है, कौन से डिफरेंट उसके माइक्रो ऑपरेशंस हैं और कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सब इसके अंडर होगा। देन बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन, इसमें डिफरेंट टाइमिंग एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हो गए, इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे क्या होती है और क्या उसके आगे फर्दर पार्ट्स हैं, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं, इंटरप्ट्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन कोड्स कौन से होते हैं, ये सब इसमें होगा। देन है प्रोग्रामिंग द बेसिक कंप्यूटर, इसमें हमारी मशीन लैंग्वेजेस के बारे में आ जाते हैं, असेंबली लैंग्वेज के बारे में आएगा, देन डिफरेंट असेंबलर कैसे वर्क करता है, सब रूटीन्स क्या होता है, ये सब आएगा हमारा प्रोग्रामिंग द बेसिक कंप्यूटर में। इन सब के बारे में बेसिक होगा इसमें। देन माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल मेमोरी एड्रेस सीक्वेंसिंग डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट्स, ये सब इसमें होगा। देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो डिफरेंट हमारे बेसिस ऑन द इंस्ट्रक्शन सेट कम्प्लेक्सिटी, इन सब के बेसिस पे जो रिस्क कंप्यूटर है, सिस कंप्यूटर है, इनके बारे में इंट्रोडक्शन होगी। देन किस तरह से कौन रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हो या स्टैक ऑर्गेनाइजेशन हो, किस तरह से हमारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है कंप्यूटर में, उसके बारे में इसमें होगा। पाइपलाइन एंड वेक्टर प्रोसेसिंग के बारे में, पैरेलल प्रोसेसिंग किस तरह से अचीव कर सकते हैं, कौन से डिफरेंट टाइप है, वो इसमें होंगे। देन हमारा इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, उनमें डेटा किस तरह से ट्रांसफर होता है, कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसफर है, डिफरेंट अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं तो किस तरह से उनमें प्रायोरिटी को मैनेज किया जाता है, डेटा किस तरह से ट्रांसफर होगा, वो सब इसमें होगा। देन है मेमोरी हायरार्की, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी है, उन मेमोरी के आपस में क्या हायरार्की है, कौन सी मेमोरी फास्ट है, कौन सी स्लो है, कौन सी ज़्यादा कैपेसिटी की है, कौन सी कम की है, वो सब इसमें है। देन है मल्टी प्रोसेसर मीन्स कि अगर एक कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे एक से ज़्यादा प्रोसेसर है तो वो आपस में कम्युनिकेट किस तरह से कर रहे हैं, तो कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब कुछ है इस चैप्टर के अंदर। आफ्टर दिस another unit is programming languages and computer graphics, इसमें होगा लैंग्वेज डिज़ाइन एंड ट्रांसलेशन इश्यूज के बारे में होगा कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उनको डिज़ाइन किस तरह करना है, कौन से सिंटैक्स हैं उनके, क्या ट्रांसलेट करना है, तो क्या स्टेजेस हैं, ये सब के बारे में इस चैप्टर में होगा। देन है हमारे एलिमेंट्री डेटा टाइप्स के बारे में होगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं उसके बारे में इस चैप्टर में होगा। देन है प्रोग्रामिंग इन सी, जो सी है वो हमारी बेसिक लैंग्वेज है, इस मतलब कि ऑलमोस्ट मदर लैंग्वेज है कंप्यूटर सिस्टम की, तो इसके बारे में सब कुछ होगा कि सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग जो है वो कैसे होती है, क्या क्या इसमें डेटा टाइप्स हैं, किस तरह से प्रोग्राम बनाए जाते हैं, कौन से एरेज क्या है, इसमें स्ट्रक्चर क्या है, यूनियन क्या है, ये किस तरह से फाइल को हैंडल किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये सब आएगा हमारा इस चैप्टर के अंडर। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो डिफरेंट जैसे कि क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, इन सब के बारे में हमें इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म्स के बारे में इसमें पढ़ना पड़ेगा। देन प्रोग्रामिंग इन C++, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनको C++ लैंग्वेज के थ्रू हमें इम्प्लीमेंट करना है, और C++ लैंग्वेज में किस प्रोग्रामिंग में और कौन से कंसेप्ट आते हैं वो सारे हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। आफ्टर दैट वेब प्रोग्रामिंग है, वेबसाइट्स में जो प्रोग्रामिंग यूज़ की जाती है, जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं जैसे HTML, DHTML, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हमें इनकी इंट्रोडक्शन, हमें बस थोड़ी वर्किंग पता होनी चाहिए, इनमें कैसे वर्क किया जाता है, और क्वेश्चंस इसमें से बहुत सीधे बनते हैं। देन कंप्यूटर ग्राफिक्स है, कंप्यूटर ग्राफिक्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किस तरह से डिस्प्ले होते हैं ग्राफिक्स, कौन से डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, तो उसके बारे में। देन 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है,
2D ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से की जाती है, कैसे ट्रांसलेशन होती है, स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन। 2 डायमेंशन में हम इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे एक इमेज की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सब आ जाएगा 2D ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म एंड व्यूइंग। देन 3D, सेम जो हमने 2D में किया है वो सब चीज़ें हमें 3D में भी देखनी है कि 3D में किस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलीगन सर्फेसिस को किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, किस तरह से डिफरेंट ऑपरेशंस इनमें परफॉर्म किए जाते हैं, तो ये सब आएगा हमारा 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन में। After that, database management system. Database management system is a very important subject in computer applications. तो इसमें सबसे पहले डेटाबेस सिस्टम के कंसेप्ट और आर्किटेक्चर के बारे में एक चैप्टर है जिसमें कि डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, कौन सा डिफरेंट आर्किटेक्चर्स होते हैं डेटाबेस के, उसके बारे में बताया जाएगा। देन डेटा मॉडलिंग में डिफरेंट मॉडल्स कौन सा, जैसे ER मॉडल हो गया, रिलेशनल मॉडल हो गया, तो ये डिफरेंट मॉडलिंग के बारे में इसमें डेटा मॉडलिंग चैप्टर में बताया जाएगा। देन SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, किस तरह से हमें क्वेरी करनी है, कुछ ऑब्टेन करनी होती है डेटाबेस से, उसके बारे में SQL चैप्टर में सभी डिफरेंट टाइप्स और किस तरह से डेटा को व्यू करना है, उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डेटा को डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, वो सब इस चैप्टर में एक्सप्लेन्ड है। देन नॉर्मलाइजेशन फॉर रिलेशनल डेटाबेस, हम रिलेशनल डेटाबेसिस पे नॉर्मलाइजेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन किस तरह से परफॉर्म करेंगे, कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं, किस तरह से हम क्वेरी प्रोसेसिंग करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से होगी, ट्रांजैक्शन कौन प्रोसेसिंग क्या है, ये सब हमारे नॉर्मलाइजेशन फॉर रिलेशनल डेटाबेस चैप्टर में होगा। देन एनहांस्ड डेटा मॉडल्स, एनहांस्ड डेटा मॉडल में हम XML, इंटरनेट डेटाबेसेस, मोबाइल डेटाबेसेस, मतलब कि नॉर्मल डेटाबेसेस से थोड़ा एक एनहांस्ड वर्जन के जो डेटा मॉडल्स हैं उनके बारे में इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगी। देन डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, डेटा मॉडलिंग फॉर डेटा वेयर हाउसेस के बारे में होगा, कंसेप्ट होगा OLAP, OLTP, इनके बीच में डिफरेंस बहुत बार आ जाता है। तो उसके बाद डिफरेंट एसोसिएशन रूल्स है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लस्टरिंग क्या होता है, ये जो डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग चैप्टर है, ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बनते हैं, लेकिन ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इजी क्वेश्चंस बनते हैं और स्ट्रेट थ्रू क्वेश्चंस बनेंगे। बिग डेटा सिस्टम के बारे में होगा इसमें, और देन NoSQL, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में हम किस तरह से SQL क्वेरीज को लगाएंगे, किस तरह से क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन होगी, वो सब इसमें है NoSQL में। फिफ्थ यूनिट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से उसके बारे में फर्स्ट चैप्टर है हमारा, जिसमें कि मशीन असेंबली, हाई लेवल लैंग्वेजेस, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इन सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में एक इंट्रोडक्शन है। देन बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, क्योंकि वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो उसके बारे में उसके बेसिक्स के बारे में इस चैप्टर में हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा कंसेप्ट होंगे। देन है प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं उनको किस तरह से कम्युनिकेट, किस तरह से कराया जाता है, आपस में प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज किस तरह से किया जाता है, तो वो सारा आता है प्रोसेस मैनेजमेंट में। देन थ्रेड्स, प्रोसेसेस को आगे फर्दर थ्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, तो किस तरह से उनको किस तरह से सिंक्रोनाइज करना, उन पे कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं और उन पे कौन से इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो वो सब आता है इस थ्रेड्स वाले चैप्टर में। देन है CPU शेड्यूलिंग। बहुत सारे प्रोसेसेस जो है कंप्यूटर सिस्टम पे एक टाइम पे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो उन प्रोसेसेस की शेड्यूलिंग किस तरह से करनी है, तो CPU शेड्यूलिंग में होगा कि किस तरह से शेड्यूल करना है हमें, कौन से डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, तो वो सब उनकी एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, वो सब कुछ CPU शेड्यूलिंग में होगा। देन है डेडलॉक्स। क्या होता है, किस तरह से उनको अवॉइड किया जा सकता है, किस तरह से हम अपने सिस्टम को डेडलॉक से बचा सकते हैं, तो वो सब है हमारा डेडलॉक्स के अंडर। देन है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी किस तरह से, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक ये काम है कि मेमोरी को अच्छे से मैनेज करना, तो किस तरह से डिफरेंट मेमोरीज को मैनेज किया जा सकता है, किस तरह से प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट की जाती है,
और एक से ज़्यादा प्रोसेसेस किस तरह से मेमोरी में रह सकते हैं, वो सब कुछ आता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। देन स्टोरेज मैनेजमेंट, जो हमारी स्टोरेज है, मास स्टोरेज स्ट्रक्चर है, डिस्क स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, स्टोरेज को हम किस तरह से मैनेज करते हैं, तो वो आ जाता है हमारा स्टोरेज मैनेजमेंट में। देन है फाइल एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम, फाइल्स को हम किस तरह से असेस करते हैं, उसमें किस तरह के कौन सी हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो सब आ जाता है हमारा फाइल एंड आईओ सिस्टम्स में। देन है सिक्योरिटी, जो डिफरेंट फाइल्स हैं या फिर जो डिफरेंट डेटा है, उन डेटा में किस तरह से हमें प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी, कौन से उसमें टूल यूज़ होते हैं, कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं अब हमारे डेटा में, तो वो आ जाता है सिक्योरिटी के अंडर। देन है वर्चुअल मशीन्स, किस तरह से हम वर्चुअल मशीन्स होती क्या है, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, वर्चुअलाइजेशन को किस तरह से हम अचीव करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, तो वो सब आता है हमारा वर्चुअल मशीन्स की। एक सिस्टम में एक से ज़्यादा हम ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से एग्जीक्यूट रन कैसे कर, वर्चुअलाइजेशन को कैसे हम अचीव कर सके, तो ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसमें भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। बाकी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में से मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इसकी कमांड्स में, लाइनक्स की कमांड्स में से एक आधा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो इसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया होगा, देन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड देन एट लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में बताया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम से किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को अचीव कर सकते हैं। देन यूनिट 6 सब्जेक्ट इज आर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे पहला चैप्टर है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, कि कौन से डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और कौन से लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं सॉफ्टवेयर के, उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि होता क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्या होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस, होता क्या है, क्या डिफरेंट टास्क हैं इसमें, तो ये सब कुछ आएगा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स में। आफ्टर दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, कौन सी उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये सब कुछ किस तरह से हम और रिक्वायरमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि हम उन रिक्वायरमेंट्स पे वर्क कर सकें, सॉफ्टवेयर को उस ढंग से बनाया जा सके। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, अब रिक्वायरमेंट्स मिलने के बाद सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन किस तरह से किया जाए, उसका ब्लूप्रिंट कैसे बनाना है, एंड ऑल ये सब कुछ होगा इसमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन वाले चैप्टर में। आफ्टर द सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं, वो स्टैंडर्ड को पढ़ना पड़ेगा बहुत सारे, इसमें भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी के लिए मॉडल्स हैं, तो मॉडल सब कुछ इसके अंडर है। देन है एस्टिमेटिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है हमारा सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट जो भी बनाया जाएगा, तो इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए उसका साइजिंग हो गया, उसकी कॉस्ट हो गई, ये सब कुछ होगा एस्टिमेशन एंड शेड्यूलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट चैप्टर के अंडर। तो इसमें से कोकोमो मॉडल से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट एस्टिमेट करने के लिए में आ जाता है क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर की स्टाफिंग, मतलब हमें इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कितने स्टाफ की ज़रूरत है, तो ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, काफ़ी प्रोबेबिलिटी है इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने की। इसमें डायरेक्टली पूछा जाता है कि कोई एक अगर टेस्ट है तो बताओ इसका क्या नाम है, अगर हम इस तरह से सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं तो इस टेस्टिंग को क्या कहते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है, वेरिफिकेशन है, वैलिडेशन है, तो इस सब के बारे में थ्योरेटिकल है ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में हमें ये पढ़ेंगे इसमें हमें कि सॉफ्टवेयर को उसमें कोई चेंज आता है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, कि कैसे हम उसमें चेंजेस को इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर को रीयूज़ किया जाता है, री इंजीनियरिंग क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, ये सब के बारे में सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट चैप्टर में बताया जाएगा। Then Unit 7 is data structures and algorithms.
डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम में सबसे पहले आता है डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज होते हैं, तो उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगी, कॉन्सेप्ट्स होंगे उसमें, और इसमें से क्वेश्चंस भी बनते हैं। देन परफॉर्मेंस एनालिसिस, हमें उसके डिफरेंट जो हमारे पास एल्गोरिदम्स होंगे उनके टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटीज को फाइंड आउट करना, कैसे हम उनको उनके डिफरेंट जो नोटेशंस हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इज डिज़ाइन टेक्निक्स, किस तरह से हम सॉफ्टवेयर जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं उनको डिज़ाइन कर सकते हैं, उनमें उनकी डिफरेंट टेक्निक्स इसके अंडर है, डिवाइड एंड कॉन्कर हो गई, डायनेमिक हो गई, 3D हो गई, तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। और ये टॉपिक है, इसका नाम डायनेमिक प्रोग्रामिंग, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ ये इसका नेम ही नहीं है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट है ये काफ़ी। तो नेक्स्ट इज लोअर बाउंड थ्योरी है, इसमें हम कंपैरिजन ट्रीज, लोअर बाउंड थ्रू रिडक्शन, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट इज ग्राफ एल्गोरिदम, ग्राफ पे ऑलरेडी जो हमने डिस्क्रीट मैथ में ग्राफ थ्योरी किया था, तो यहाँ पे उस ग्राफ थ्योरी का यूज होगा। तो ग्राफ थ्योरी में BFS, DFS, शॉर्टेस्ट पाथ किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ये ऑलरेडी ग्राफ थ्योरी में भी एक्सप्लेन्ड है और यहाँ पे ये रिवाइज हो जाएगा। तो इसके एल्गोरिदम्स को यहाँ पे पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है कम्प्लेक्सिटी थ्योरी, जो डिफरेंट कम्प्लेक्सिटी क्लासेस हैं उसके बारे में कम्प्लेक्सिटी थ्योरी वाले चैप्टर में एक्सप्लेन्ड है। देन सम अदर सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो कि आ जाते हैं, इसमें स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम्स हो गए, नंबर थ्योरेटिक एल्गोरिदम्स हो गए, तो ये इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ना ही काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट इज एडवांस्ड एल्गोरिदम, पैरेलल एल्गोरिदम फॉर सॉर्टिंग हो गए, इनमें से क्वेश्चंस आ जाता है, तो इनको छोड़ के मत जाना, ज़्यादा डीप में भले ही चाहे इस टॉपिक को जैसे मत पढ़ना, लेकिन इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, इनकी वर्किंग, इसके बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर। तो सबसे पहले TOC के बारे में होगा, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कौन सी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, फॉर्मल लैंग्वेजेस कौन सी हैं इसमें, इस सब के बारे में होगा। देन रेगुलर लैंग्वेज मॉडल्स में रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए जो डिफरेंट ऑटोमेशंस हैं, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया, NDFA हो गया, DFA, NDFA रेगुलर लैंग्वेजेस हो गई, उनकी प्रॉपर्टीज। और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, अगेन इसकी भी हमें प्रॉपरली इसके जो ऑटोमेशंस हैं उनके बारे में पढ़ना और इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़नी ज़रूरी है। सिमिलरली फॉर ट्यूरिंग मशीन, इसमें ट्यूरिंग मशीन के बारे में कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देन अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम एंड कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटीज, तो इसके बारे में है कि कौन सी प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल है, हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या होती है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। देन सिंटैक्स एरर है, ये कंपाइलर का टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है। सिंटैक्स एनालिसिस में कंपाइलर में हम सिंटैक्स एनालिसिस में प्रॉपर इसमें ये पढ़ते हैं कि एसोसिएटिविटी कैसे रिजॉल्व की जाती है, प्रेसिडेंस क्या होती है, और डिफरेंट पार्सिंग्स हैं, इसमें पार्सर्स के बारे में पढ़ेंगे, टॉप डाउन पार्सर, बॉटम अप पार्सर, ये दोनों ये अपने आप में ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, टॉप डाउन पार्सिंग एंड बॉटम अप पार्सिंग, और इसमें से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। देन है सिमेंटिक एनालिसिस, सिमेंटिकली वेरीफाई करना है हमने इसमें कि तो ये आता है हमारा सिमेंटिक एनालिसिस के अंडर, जिसमें कि हम देखते हैं एट्रीब्यूट ग्रामर, सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस, इनहेरिटेड सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट, टाइप चेकिंग, ये सब होता है सिमेंटिक एनालिसिस में। देन रन टाइम सिस्टम, रन टाइम सिस्टम में हमारा आता है स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिवेशन ट्रीज, मतलब एक्टिवेशन रिकॉर्ड, हमारा सिंबल टेबल हो गया, तो ये सब आ जाता है रन टाइम सिस्टम में। देन है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, मशीन इंडिपेंडेंट कोड यहाँ पे बनाया जाता है, तो उससे बनाने के लिए किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से ट्रांसलेशन होगी, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट किस तरह से होगा, तो ये सब आ जाता है हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में। देन है कोड जनरेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन, जो फाइनल कोड है वो किस तरह से जनरेट होगा, उसको हमने फर्दर ऑप्टिमाइज कैसे करना है, तो डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे कोड जनरेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन में।
After that we have another subject is data communication and computer networks. डेटा कम्युनिकेशन में सबसे पहला चैप्टर है डेटा कम्युनिकेशन, जिसमें कि डेटा कम्युनिकेशन के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह से कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर्स में, कौन से डिफरेंट मोड्स हैं कम्युनिकेशन के, कौन से सिग्नल्स हैं, ये सब आएगा डेटा कम्युनिकेशन में। देन है कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेटवर्क्स क्या होता है, कौन सी नेटवर्क की टोपोलॉजीज हैं, लैन, मैन, वैन, इसके बारे में, इनके कितने लिमिट्स कितनी है, लिमिटेशंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, वो सब आएगा हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स में। देन है नेटवर्क मॉडल्स, जो डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स कौन से हैं हमारे, तो OSI रेफरेंस मॉडल, उसके प्रोटोकॉल्स, हाँ प्रोटोकॉल्स भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ये प्रोटोकॉल किस लेयर में वर्क करता है, तो ये सब भी पढ़ना जरूरी है। देन फंक्शन ऑफ OSI एंड TCP IP लेयर, इसमें लेयर्स की पूरी फंक्शनैलिटी को बताया गया है कि किस तरह से क्या एरर डिटेक्शन करेक्शन होता है, कैसे फ्लो एंड एरर कंट्रोल होता है, ये भी अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्लो एंड एरर कंट्रोल के लिए। जैसे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल हो गया, CSMA CD हो गया, CSMA CA हो गया एक्सेस कंट्रोल के लिए, तो ये सब कुछ ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है। और IP में से भी क्वेश्चन आता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल में से भी एड्रेसिंग में से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट इज www वर्ल्ड वाइड वेब। तो www के बारे में जितने भी कंसेप्ट हैं वो आ जाते हैं हमारे इस चैप्टर के अंडर, कि किस तरह से www जो है वर्क करता है, क्या DNS क्या होता है, किस तरह से मैपिंग की जाती है नेम की एड्रेस से, किस तरह से ईमेल वर्क होती है, तो ये सब कुछ आ जाता है इस चैप्टर के अंदर। देन है नेटवर्क सिक्योरिटी के जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं वो इसके अंदर एक्सप्लेन किए जाते हैं। इसमें भी हमारा एक न्यूमेरिकल तो बन ही जाता है, तो होता इजी है, लेकिन इसको पढ़ जरूर लेना। नेक्स्ट इज मोबाइल टेक्नोलॉजी में इंट्रोडक्शन और इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं जाता है, लेकिन बेसिक्स आना ज़रूरी है। सिमिलरली फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड IoT, इसमें भी बेसिक क्वेश्चन आता है, बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन पढ़ोगे तो बेसिक क्वेश्चन का आंसर भी तभी दे पाओगे। हमारा लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, अप्रोचेस होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कि क्या होता है, कौन ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक क्या होती है, और किस तरह इसमें से मिन मैक्स सर्च में से क्वेश्चन बन जाता है, अल्फाबेटा प्रूनिंग में से भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नॉलेज किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती हैं, क्या सिमेंटिक नेटवर्क्स होते हैं, कौन से रूल्स के थ्रू हम किस तरह से नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये सब आ जाता है हमारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। देन है प्लानिंग में मतलब कि किस तरह से कंपोनेंट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग सिस्टम, ये इसमें डिफाइन किया जाएगा। क्या डिफरेंट टाइप्स हैं, किस तरह से गोल तक के लिए हम प्लान करते हैं, गोल अचीव करने के लिए क्या डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं, वो सब आ जाता है प्लानिंग में। देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कंसेप्ट के बारे में इसमें समझाया गया है इस चैप्टर में। देन है मल्टी एजेंट सिस्टम पे किस तरह से वर्क होता है, और एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से उसमें कम्युनिकेट किया जाता है, नॉलेज किस तरह से शेयर होती है इसमें, तो ये सब आ जाता है हमारा मल्टी एजेंट सिस्टम्स में। देन वी हैव फजी सेट में हम फजीनेस के बारे में, मेंबरशिप फंक्शन के बारे में, फजीफिकेशन एंड डीफजीफिकेशन मीन्स हम फजी सेट्स के ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो सकते हैं, वो सब आ जाता है हमारे फजी सेट्स चैप्टर के अंडर। देन है जेनेटिक एल्गोरिथम होता क्या है, किस तरह से इसको क्या हम इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से इसको यूज किया जाता है, इसमें फिटनेस फंक्शन क्या होते हैं, ये सब आ जाता है हमारा जेनेटिक एल्गोरिथम्स चैप्टर के अंडर। एंड एट लास्ट वी हैव आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसमें अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, किस तरह से उनको अचीव किया जाता है, और उनके अंडर फर्दर कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं। तो
इसके बारे में, ये जो जैसे ये थोड़े एडवांस टॉपिक्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सोच के इसको अवॉइड नहीं करना है कि ये पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। नो, हर एक सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आपको जितना हो सके एटलीस्ट इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टॉपिक आपने पढ़ा और आप सोच रहे हो कि ये टॉपिक तो मैंने कभी सुना ही नहीं। नो, आपको पता होना चाहिए। हम बाकी आने वाली वीडियोस में हम इन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे भी। तो ये था हमारा आज का कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस का सिलेबस पेपर 2 का, जो कि यूजीसी नेट का है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, एंड आई होप आप सब अच्छे मार्क्स लेंगे यूजीसी नेट में।